चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं जयपुर, जहां पर बीजेपी कार्यालय में वीर बाल दिवस का आयोजन और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस उपलक्ष्य में पहुंचे हुए हैं कार्यक्रम में। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में बीजेपी कार्यालय में आयोजन किया जा रहा है और ज्यादा जानकारी लेते हैं सहयोगी विष्णु हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। विष्णु, तस्वीरें हम लाइव यहाँ पर देख पा रहे हैं, पगड़ी बांधी जा रही है सीएम को, और क्या कुछ आज के दिन कार्यक्रम? अभी गुरु गोविंद सिंह के जो साहिबजादे हैं जोरावर सिंह और फतेह सिंह, उनकी जो शहादत थी उसको स्मरण करते हुए वीर बाल दिवस आज मनाया जा रहा है पूरे देश भर में। और बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भी यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है और कार्यक्रम होने वाला है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कुछ देर पहले यहाँ पर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री ने इस प्रदर्शनी का फीता काटकर उद्घाटन किया और साथ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ है, बीजेपी के जो विधायक हैं यहाँ पर सांसद है मंजू शर्मा वो है, विधायक गोपाल शर्मा और बालमुकुंदाचार्य स्वामी बालमुकुंदाचार्य वो मौजूद हैं। इसके अलावा जो पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण पंचारिया हैं, अन्य कई पदाधिकारी और यहाँ पर मौजूद हैं। और अभी प्रदर्शनी का उद्घाटन है। उस प्रदर्शनी में अगर बात की जाए तो जो जोरावर सिंह और फतेह सिंह जिनकी बात कर रहे हैं, उनकी जो जन्म स्थान है उसको लेकर, जैसे आनंदपुर साहिब में उनका जन्म हुआ था, गुरु गोविंद सिंह और माता गुजरी बाई थी, और साहिबजादे ने किस तरह से यहाँ पर शस्त्र विद्या और संगीत शिक्षा ग्रहण की, मुगलों के आनंदपुर साहिब पर हमला किया उसका यहाँ पर दिखाया गया है। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जो उन दोनों ने बलिदान दिया, हंसते हंसते दीवार में चिन्ह गए धर्म और देश की खातिर, तो उनको यहाँ पर दिखाया गया है, उसका चित्रण किया गया है इस पूरी प्रदर्शनी में। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अभी उद्घाटन किया है फीता काट के, रिबन काट के इस प्रदर्शनी का अभी कार्यक्रम होगा। साथ में जो सिख संगत है, साध संगत है, वो उनकी ओर से यहाँ पर मुख्यमंत्री को जो सिख परंपरा है उसकी पगड़ी यहाँ पर बांधी गई है, रोपा है, वो भेंट किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए कि प्रदर्शनी के उद्घाटन के साथ ही मुख्यमंत्री का जो अभिनंदन है, जिस प्रकार राजस्थानी परंपरा से रहता है, ये सिख परंपरा से जो अभिनंदन यहाँ पर किया गया है, और सिख परंपरा के साथ अभिनंदन के साथ ही आप देख सकते हैं कि जयकारा है, बोले सो निहाल सच की अकाल, उसका भी जय घोष यहाँ पर किया गया है। तो ये उद्घाटन अभी यहाँ पर मुख्यमंत्री ने कर दिया और उसके बाद अभी कार्यक्रम होगा जो सभागार है बीजेपी का प्रदेश सभागार, वहां पर मुख्यमंत्री का संबोधन भी रहने वाला है। बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता, प्रदेश पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और साथ में सिख समुदाय के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और इस कार्यक्रम में उनको संबोधित मुख्यमंत्री कुछ देर बाद करने वाले हैं। फिलहाल क्योंकि यहाँ पर देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री इस सिख जो समुदाय के प्रतिनिधि मंडल है उनसे चर्चा भी हो रही है, बातचीत हो रही है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि एक अवसर है जो यहाँ दिखाई दे रहा है कि अब मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी जब यहाँ देखी है, इसका उद्घाटन किया, तो प्रदर्शनी का अवलोकन भी यहाँ पर करेंगे। बीजेपी ने मुख्य द्वार से ही प्रदर्शनी लगा रखी है और अब यहाँ पर मुख्यमंत्री प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे, क्योंकि प्रदर्शनी मैंने जैसा कहा कि जो धर्म के लिए पूरी साथ संगत और समाज के लिए जिन्होंने अपने न्योछावर कर दिए प्राण, उनकी जो शहादत है उस शहादत को यहाँ नमन किया गया है। उस नमन को देखते हुए यहाँ पर है मुख्यमंत्री ने अभी यहाँ पर इसका उद्घाटन किया है प्रदर्शनी का, और उसमें जो जीवनी है वो पूरी तरह दिखाई गई है तो ये दिखाई जा रही है। और अब आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे, क्योंकि एक बड़ा जो है अवसर है कि यहाँ पर आप सीधी तस्वीरों को देख सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री है वो सिख समुदाय की जो पगड़ी है, जो परंपरा है, उसमें है। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी वही परंपरा स्वरूप धारण कर रखी है, बीजेपी के अन्य पदाधिकारियों ने भी धारण कर रखी है और इसको वो ले रखे हैं। तो इसको ध्यान रखते हुए अब यहाँ कार्यक्रम होने वाला है। इस पूरी प्रदर्शनी को हम एक बार दर्शकों को दिखाएंगे बाद में, अभी पहले यहाँ चल रहा है, क्योंकि प्रदर्शनी में अगर किस तरह से कदम कदम पर जिनका जन्म स्थान से लेकर शिक्षा ग्रहण से लेकर जो हमला हुआ आनंदगढ़ साहिब किले को छोड़ा गुरु गोविंद सिंह ने, उसका दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है।
जो सिरसा नदी है उफन की, उसको छोड़ा और माता पिता से बिछुड़ने के थे माँ गुजरी के साथ जो साहिबजादे हैं वो उनका चित्रण यहाँ पर किया गया है। और इसके अलावा कुछ प्रकार के चित्रण यहाँ पर प्रत्येक जो उनकी जीवनी है जिससे ले सकते हैं। जेल में समय व्यतीत किया माँ गुजरी के साथ, मोरिंडा की जो जेल है उसमें, ये जानकारियां दे रहे हैं सिख समुदाय के प्रतिनिधि मुख्यमंत्री को। और आप देख सकते हैं कि वो अवलोकन कर रहे हैं इन पूरी प्रदर्शनी का, किस तरह से जन्म हुआ, शस्त्र शिक्षा ली, इसके अलावा किला आनंद साहिब का किला छोड़ना पड़ा गुरु गोविंद सिंह जी को। इसके अलावा यहाँ मोरिंडा जेल में रहे माँ गुजरी के साथ दोनों साहिबजादे, और छोटे साहिबजादों को बैठाकर कोतवाल जब ले जा रहा उसका चित्रण यहाँ पर किया गया है। और वजीर खान ने ठंडे बुर्ज में कैद किया था उनको, उसका है। और जब अदालत में उनको ले जाया गया तो उसका चित्रण भी यहाँ पर किया गया है कि बिना पैर आगे रखे, जिना झुकाए अदालत में प्रवेश किया। इन्होंने अपने जो शौर्य और साहस है उसका परिचय भी यहाँ पर दिया। और वहाँ जो अदालत है वो तमाम चित्रणों को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पूरी बारीकी से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरह से ये बलिदान इन्होंने यहाँ कौम के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए दिया, उसको पूरा ये देख रहे हैं। और वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी के फतेह जो बुलंद करते हुए छोटे साहिबजादे जब अदालत में प्रवेश हुए तो तमाम लोग दंग रह गए थे, उसका चित्रण यहाँ पर किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी एक एक चित्र को पूरी बारीकी से देख रहे हैं, और जो साथ में चल रहे हैं सिख प्रतिनिधि वो उनको पूरी जानकारी दे रहे हैं कि ये किस अवसर का चित्र है और किस तरह से हुआ है, और किस प्रकार उनको यहाँ पर अदालत में पेश किया गया। जब पकड़ा गया उसके बाद किस तरह से सजा सुनाई गई। और जो यहाँ पर मोतीराम बोहरा जो थे जेल में जब साहिबजादे थे उनकी सेवा जब की, उसका चित्रण यहाँ पर किया गया है। और जिंदा चुनवाने का दीवार में, जिसको लेकर कहा जाता है कि दोनों साहिबजादों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था, तब जो गीत है वो भी है, जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शोर से बोला, रखो ईंटे भरो गारे, चुनो दीवार हथियारों, हमारी लाश बोलेगी। इस तरह के जो है वो यहाँ पर सजीव चित्रण किया गया है। एक तरह इस प्रदर्शनी को देख के समझा जा सकता है कि किस तरह से वो उस जो काल में है यहाँ पर उनको जिंदा दीवार में चुनवाया गया, किस तरह वो निडर होकर खड़े रहे और किस तरह से उन्होंने पूरा यहाँ पर रखा। और ये बाल दिवस मनाया गया, एक तरह से जो 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता था, उसको इन साहिबजादों की शौर्य बलिदान और स्मरण के आदमी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको वीर बाल दिवस दिया और 26 दिसंबर को मनाने के लिए तय रखा। और पूरे देश भर में आज ये वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है। फिलहाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी इस प्रदर्शनी में लगे हुए जीवनी से संबंधित तमाम चीजें हैं वो बारीकी से देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसको लेकर यहाँ लगातार दिया गया है कि ठंडी सर्द रात थी और उसमें माता गुजरी, वो जब इनकी शहादत हुई दोनों जोरावर सिंह और फतेह सिंह के, तो उसके बाद उस ठंडी रात में वो भी शहादत हो गई, यानी शहीद हो गई जब बुर्ज में कैद की गई थी उस दौरान। और अंतिम संस्कार के लिए यहाँ जब माना गया तो जो दीवान टोडरमल है उन्होंने वहाँ मांग की थी कि इनके बराबर जो सब डेड बॉडी है उनके बराबर मोहरे तोड़ के सोने की मोहरे दी और उसके बाद उनको अंतिम संस्कार के लिए शव लिया। वो तमाम चित्र हैं। और जो उनको दूध पिलाया था जिसने जेल में दोनों साहिबजादों और माता गुजरी को, उनको मोतीराम मेहरा जो थे उनके परिवार को उल्लू से खेला गया, यानी प्रताड़ित किया गया पूरा, वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है। और तमाम जो किले हैं वहाँ, आनंदगढ़ साहिब हो या फिर गुरुद्वारा बिछोड़ा साहिब हो, इनको भी यहाँ पर बराबर चित्रण किया गया है। गुरुद्वारा जहाँ ठंडा बुर्ज, जहाँ पर उन्हें ठंड बुर्ज में ठंडी रहने की शायद दी थी, वहाँ पर गुरुद्वारा बना हुआ है, उसको यहाँ पर दिया गया। 3 रातों के लिए वहाँ कैद किया गया था। तो मुख्यमंत्री इन पूरी बातों का ध्यान रखते हैं। गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब है जहाँ पर शहादत हुई थी, यानी जिस जगह शहादत हुई फतेहगढ़ में, वहाँ पर गुरुद्वारा बनाया गया है, उसको फतेहगढ़ साहिब कहा गया है। और उसको लेकर उसका चित्रण यहाँ पर दिखाई दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और जो अन्य बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी हैं वो देख रहे हैं कि किस तरह से ये तमाम चीजें हैं जो वो साकार की गई है। यहाँ लगातार
ये प्रदर्शनी के प्रत्येक जो यहाँ पर सजीव चित्रण किया गया है उसको देखा जा रहा है। यहाँ पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि मौजूद हैं और इस पूरी जो प्रदर्शनी है उसका अवलोकन अभी किया जा रहा है। ये एक एक चीज की बारीकी से जानकारी ले रहे हैं। और विष्णु, इतनी छोटी सी उम्र में दोनों साहिबजादों का इतना बड़ा कारनामा कि धर्म के लिए, देश के लिए शहादत दे देना बहुत ही प्रेरणादायक ये कहानी, और ख़ास तौर पर आज के युवाओं को इस कहानी को जानना ज़रूर चाहिए। और इसी के लिए ये प्रदर्शनी का भी यहाँ पर आयोजन किया गया है, जिसका अवलोकन इस वक्त मुख्यमंत्री कर रहे हैं। इसके साथ साथ में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद हैं, तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं, सिख समुदाय के जो प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो बेहद प्रेरणादायक ये कहानी, ये पूरी उनकी जीवनी रही जब तक वो रहे, और उनकी शहादत के बाद भी जो उनका संदेश है वो आज भी जिंदा है और उससे सीख लेनी चाहिए।